हाय, बहुत से लोग रिहैबिलिटेशन के बाद ठीक हो जाते हैं, दे आर डूइंग ऑल गुड, एवरीथिंग फाइन, बट कुछ ही महीनों बाद वो वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों? हाय, आई एम डॉक्टर अभिव्यक्ति। सो आज हम इस पे बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि आप जब एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग गुड, पेन इज गॉन, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू लीव एक्सरसाइजेस एंड यू आर बैक टू योर वर्क, योर डेली स्केड्यूल, डेली रूटीन, फिर से आपको पेन बढ़ जाता है या कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। Why does this happen? So today we'll talk about that. So ठीक होने का पहला क्राइटेरिया हम लोग क्या समझते हैं? पेन। पेन इज द रियल इंडिकेटर जो हमें परेशान करता है। तो क्या पेन का कम होना या पेन का ख़त्म होना रिकवरी बताता है कि हम लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेनी टाइम्स व्हाट हैपन्स कि जितना हमें मूवमेंट करनी है, सपोज हमारे शोल्डर की कोई इंजरी है या हमारे नी की इंजरी है, तो जो हमारे एडियल्स होते हैं, द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, दे एक्चुअली डोंट चैलेंज द फंक्शनल रेंज ऑफ द जॉइंट्स। मान लीजिए हम डेली लाइफ में अगर हमारी शोल्डर सर्जरी हुई है या शोल्डर इंजरी हुई है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कभी फ़ोन उठाया, बुक्स उठाई या थोड़ी ड्राइविंग की। सो इन दैट केसेस वी डोंट चैलेंज द प्रॉपर शोल्डर मूवमेंट्स। हमारा हाथ पूरा 180 डिग्री मूव होता है, वो हम चैलेंज नहीं करते। तो हमें लगता है आफ्टर सर्जरी अगर पेन ठीक है, हम अपनी नॉर्मल रूटीन में आ चुके हैं, तो हमें लगता है सब ठीक है। बट अनटिल एंड अनलेस ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको मान लीजिए कोई चीज़ ऊपर उठा के रखनी है या कुछ भारी उठा के रखना है, उन केसेस में वापस आपको पेन फील होने लगता है और आपको वापस किसी अपने डॉक्टर के पास वापस जाना पड़ता है। सो व्हाई आर वी कमिंग बैक? क्या हमारी सर्जरी में वापस कोई दिक्कत आई है या एक्सरसाइजेस जो हम कर रहे थे हमने कुछ उसमें कमी की है? सो लेट्स नो अबाउट दिस। एट टाइम्स व्हाट हैपन्स कि जो मसल स्ट्रेंथ है उस पर तो हम काम कर लेते हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, रेसिस्टेंस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। सो हमारी जो मसल की रिकवरी टाइम है, अगर आप एक्सरसाइजेस प्रॉपर कर रहे हो, so anywhere 6 to 8 weeks the muscle strength recovers, but the tendons, the attachment point of muscles to the bones, they take a lot longer time to heal. So कई बारी क्या होता है कि muscle strength आ गई, we start going for our work, we start doing our activities, but tendon की जो loading है वो tendon अभी हमारा proper heal नहीं हुआ है, तो उन cases में पेन वापस आ जाता है, आपकी मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो सकती है, आपकी जॉइंट स्टिफनेस बढ़ सकती है। सो यू टेंड टू कीप कमिंग बैक। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सरसाइजेस स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी हो सकती है, एंड्योरेंस बिल्डिंग भी हो सकती है। सो हैव यू एवर वंडर्ड इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है? स्ट्रेंथ इज, मान लीजिए हमें कुछ सामान उठाना है, आधा केजी का सामान है या 2 केजी का सामान है, हम वो उठा लेते हैं। सो वी आर डूइंग इट वन टाइम, दैट इज आवर स्ट्रेंथ, दैट वी कैन बेयर दैट मच लोड। पर अगर उसी काम को हम बार बार करते हैं, सपोज 2 केजी का डंबल हम कितनी देर उठा सकते हैं और कितनी बार उठा सकते हैं, वो हमारा एंड्योरेंस है। सो अल्टीमेटली व्हेन वी वर्क ऑन आवर इंजरी, वी नीड टू वर्क with strength, muscular strength as well as muscular endurance. Endurance is very important. So after any injury, अगर नी इंजरी है, शोल्डर इंजरी है, एंकल इंजरी है, तो उस जॉइंट के अराउंड जो मसल्स होती हैं, बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी, क्योंकि किसी भी इंजरी के बाद पहला काम होता है कि प्रोटेक्शन फेज, जिसमें हमें जॉइंट को रेस्ट देना होता है, मसल्स पूरी मूव नहीं होती। सो बिकॉज ऑफ दैट इनएक्टिविटी द मसल लूजेज इट्स बल्क। तो जो लिम्ब सिमेट्री है, अगर राइट साइड इंजरी है तो लेफ्ट साइड से अगर हम कंपेयर करें, सो दैट इम्बैलेंस इज देयर, दैट एसिमेट्री इज देयर। सो चेकिंग आउट ऑन लिम्ब सिमेट्री, अगर आपकी नी इंजरी है तो कई बार जो हमारा क्वाड्रिसेप्स है, सपोज ACL इंजरी है, तो क्या होता है कि क्वाड्रिसेप्स बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा, प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रहा, अभी हम लोग प्रॉपर लोड नहीं कर रहे मसल्स को, तो मसल लूजेज इट्स बल्क। सो इन दैट केस व्हेन वी चेक विद द नॉर्मल एक्सट्रीमिटी, मसल बल्क बहुत कम हो जाता है। So limb symmetry index after proper rehabilitation, after full recovery, limb symmetry index is a very important parameter. So the main point to focus is pain is not always the reason, because it can be that you are not using your joint properly, you are not using it in full functional range, you are not loading it properly, you are in your comfort zone,
So you are just feeling that pain is gone, so you are fully recovered. That's not true. You need to work out, you need to go through some specific tests to find out whether you are fully recovered or not. Second thing, when we are working on your muscle strength, your muscular endurance is also very important, because endurance only tells you कि आप किसी काम को कितनी देर कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं. किसी चीज़ को अगर आपको प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करना है, आपको किसी चीज़ को कैरी करना है, सो एंड्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन, अगर आप अर्ली आफ्टर इंजरी, इफ़ यू आर गोइंग टू जिम अर्ली and you are thinking that you are fully recovered, you are putting extra load, because as I said, muscle की जो टाइमलाइन होती है रिकवरी की, दैट इज शॉर्टर. 6 to 8 weeks में मसल अच्छा गेन कर लेती है इफ यू आर एक्सरसाइजिंग प्रॉपरली. बट द टेंडन्स, द अटैचिंग पॉइंट्स ऑफ मसल टू बोन, दे टेक लॉन्गर टाइम, 6 to 12 weeks to 2 months. सो टेंडन्स को प्रोग्रेसिव लोडिंग की जरूरत होती है. सो हिटिंग जिम अर्ली can be free injury. Now, if you are returning to sports, if you are an athlete, if you are returning to sports, there are some specific parameters, there are some specific tests. So fitness testing is very important when you are returning to sports. Also, as I said, the limb symmetry index, आपके दोनों साइड के मसल्स का बैलेंस बहुत ज़रूरी है. दोनों साइड का प्रॉपर, ऑलमोस्ट लाइक व्हेन वी से रिटर्निंग टू स्पोर्ट्स, इफ वी चेक, almost like 70 to 80% of limb symmetry, if it is there, then you are fit to go. So save this video if you want to recover fully, and if you want to know more about how injuries cannot happen again and again. So protect yourself, save this video.